ओके। पुलिस ने दावा किया कि अबूझमाड़ के अंदरूनी इलाके में बड़ी मुठभेड़ हुई, जिसमें 6 माओवादियों को मार दिया गया है। इसमें 3 महिला और 3 पुरुष हैं और घटनास्थल से बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामान बरामद किए गए। 3 जवान भी घायल हुए हैं। इस घटना की ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए उस इलाके में पहुंचा हूं, तो ये उस गांव में पहुंचा हूं जिस गांव के आसपास में मुठभेड़ हुई है। पत्रकारों को देखकर बहुत सारे गांव वाले यहां पर एकत्रित हुए हैं, तो मेरे मन में सवाल आया कि मुठभेड़ तो बस्तर के जंगल की किस्मत में लिखी हुई है, लोगों का मरना, मार दिया जाना यहाँ आम बात है। लेकिन देखें कि सरकार की दखल यहाँ क्यों है और कितनी है, और क्यों यहाँ पर जनताना सरकार मजबूत है। इस मुद्दे पर भी बातचीत होनी चाहिए, तो बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं और इस वक्त हम वट्टेकाल में हैं। वट्टेकाल है गाँव का नाम, और यहाँ पे महिलाएं हैं, पुरुष हैं, और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ की महिलाएं हिंदी बोलती हैं, हिंदी में बहुत अच्छे से बातचीत करती हैं। कई बार मुझे इस बात का दिक्कत होता है कि लोग गोंडी में बात करते हैं, मुझे गोंडी आती नहीं। जब मैं आया तो यहाँ पे दीदी लोग हैं, हिंदी में बात कर रहे थे, तो इनसे भी मुझे लगा बातचीत करना चाहिए। दीदी, क्या नाम है आपका? आपका नाम बताओ। अभी आप थोड़ी देर पहले, अभी आप शर्मा रही हो, थोड़ी देर पहले आप ही बात कर रही थी। सुशीला सर। सुशीला, ये कौन सा गांव है? वट्टेकाल। वट्टेकाल जी। तो ये बताओ कि गांव में इतने सारे बच्चे अच्छे लोग हैं, सब हैं, आंगनबाड़ी है गांव में? नहीं है सर। नहीं है जी। तो ये बच्चे लोग कहाँ जाते हैं? आंगनबाड़ी नहीं जाते? जाते हैं सर, लेकिन घर में। कहाँ? अच्छा, किसी घर में जी आंगनबाड़ी लगता है? जी। मध्याह्न भोजन मिलता है वहाँ पे? जी। वो खाना, पोषण आहार क्या क्या जी। देते हैं? कौन चलाता है आंगनबाड़ी? मैं सर। आप ही चलाती हो? जी। अरे वाह, आप क्या हो, कार्यकर्ता हो कि सहायिका हो? सहायिका सर। आप सहायिका हो, जी। कार्यकर्ता कौन है यहाँ पे? उधर है सर। वो आती हैं? जी। क्या नाम है? लक्ष्मी। कौन गांव की है? परेल बेड़ा। परेल बेड़ा। जी। वो आती हैं? जी। कितने बच्चे हैं आंगनबाड़ी में? 4 है सर। 4 बच्चे? जी। यहाँ तो बहुत सारे बच्चे मेरे को दिख रहे हैं। वो बच्चे दिखाओ हैं तो। सर, लेकिन वो 4 बच्चे का नाम है बोल के बता रहे थे। तो बाकी लोग का नाम क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? ये देखो, ये भी बच्चे, इसका नाम, इसका ये आंगनबाड़ी ले जाते? ये छोटी है सर। नहीं, तो उसको पोषण आहार वार के लिए। हाँ, बच्चे मन को काय। हाँ। अच्छा, नहीं ठीक है। तो वो मध्याह्न भोजन, वो क्या पोषण आहार मिलता है? रेडी टू ईट ये सब लाते हैं? रेडी टू भी लाते हैं सर। हाँ। आटा भी लाते हैं सर। अच्छा, चॉकलेट भी, अंडा भी। सब अंडा सब आता है? जी। पहले दूध देते रहे आंगनबाड़ी में, उस समय दूध आता था? वो दूध नहीं आता था सर। वो नहीं आता था? जी। अच्छा, बाकी सब आ रहा है? जी। तो बिल्डिंग क्यों नहीं बना रहे आंगनबाड़ी के लिए? तो बन रहा था सर, वो तो छोड़ के गए हैं वो मिस्त्री वाले। मतलब बन रहा था, जी। फिर पूरा नहीं बन पाया? जी। तो कोई देखने आते हैं सरकारी अधिकारी लोग? नहीं आते हैं सर। कभी आज तक कभी आए? नहीं आए सर। कभी नहीं आए? जी। तनख्वाह मिलता है आपका टाइम से? नहीं मिला है सर। कब से नहीं मिला है? आप भी आंगनबाड़ी में होते? तो आपको कैसे पता तनख्वाह नहीं मिला है? इनका एटीएम आप ही रखती हो? कितना मिलता है तनख्वाह? नहीं पता सर, नहीं मिला है सर। कब से? मैं तो वही 3 महीना हो रहा सर मेरा। उसके पहले मिलता है? क्या पता, वो तो नहीं जानती हूँ। तो आपको पैसा कौन देता है? नहीं मिला है बोलती हूँ सर। नहीं तो कभी नहीं मिला आज तक? जी। आज तक कभी मिला ही नहीं पैसा? नहीं सर। कैसे? तो आंगनबाड़ी सहायिका बोल रही हो तो? 3 महीना हो रहा हूँ सर मैं। अरे दीदी, 3 महीना के पहले तो मिला होगा? हाँ, वो तो मिलता है। तो कितना मिलता है? तो नहीं पता? जी। कौन देता? हाथ में देते हैं कि खाता में? बैंक में सर। बैंक में? जी। तो बैंक जाते हो पैसा निकालने? नहीं जाते? लगे माथे। ठीक है। आप क्या करते हो आया? हिंदी हल भी आता है? नहीं, गोंडी? गोंडी। अच्छा, तो ये बताओ, अस्पताल कहाँ है यहाँ पे? नहीं है सर। तो कोई बीमार होने से कहाँ ले जाते हैं? ओरछा? जी। कितना दूर है यहाँ से? बहुत दूर है सर। तो कैसे ले जाते हैं? पैदल बो के? जी। और बहुत बीमार है तो खटिया में? जी। तो ऐसे में तो कई बार लोग मर जाते होंगे? मरते हैं सर, ज्यादा बीमार होने से, हल्का से होने से वो ले जाते हैं। मितानीन लोग हैं यहाँ? है सर, नहीं आए यहाँ। गाँव में गई है। कहाँ? वो लाश लेने? जी, लाश लेने। मतलब मितानीन है? जी। दवाई रहता है उसके पास में? जी। अच्छा, तो आंगनबाड़ी नहीं है, स्कूल है? वो भी नहीं है सर, वो अधूरा हो रहा। अच्छा, कहाँ पे वो? इधर सर। अच्छा, वो स्कूल है क्या? जी। रौनक भाई थोड़ा जूम करके दिखाइएगा। हाँ, तो ये कब से बन रहा है स्कूल? ताजमहल है क्या? बनी चिरा है? बहुत। कब से बना रहे?
1 साल हो रहा है सर। गुरुजी आते हैं? नहीं आते हैं सर। कभी कभी। जी पैसा निकल गया है स्कूल भवन का? निकल गया हूँ सर। सरपंच कौन है? बुधराम। वो आता है यहाँ? ये नहीं आ रहा है सर। सचिव आता है? नहीं सर। नहीं। अधिकारी के नाम पे कौन आता है? सरकार के नाम पे खाली पुलिस वाले? नहीं पता। हाँ। अच्छा, तो यहाँ किसी को आवास योजना वाला घर का पैसा मिला है घर बनाने के लिए? नहीं बना किसी को नहीं मिला? जी। आप लोगों के पास आधार कार्ड है? जी। राशन कार्ड? जी। वोटर ID कार्ड? वो नहीं है सर। यहाँ के गांव वाले वोट देने जाते हैं? नहीं जाते हैं। नहीं जाते हैं? जी। अच्छा, वोट देने नहीं जाते इसलिए सरकार भी नहीं आती ना, उसको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। आपका क्या नाम है दीदी? फुलमती। हैं? फुलमती। आप यही गांव के हो? जी। कि शादी हो के आई हो? जी। कौन गांव से आई हो? गदाड़ी से। हैं? गदाड़ी से। गदाड़ी से आई हो? जी। पढ़ाई वढ़ाई की हो थोड़ा बहुत? 5वीं तक। 5वीं तक। आगे क्यों नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी। अच्छा, तो गांव में कोई व्यवस्था नहीं है तो इसके लिए कुछ बोलते नहीं हो सरपंच को आप लोग? ये छोटे छोटे बच्चे लोग, इनके लिए आंगनबाड़ी नहीं है? हैं? सरपंच में नहीं आता है इधर। अच्छा जी। ठीक है। आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? फुलमती। आप भी यही गांव की हो? जी। ये आपकी बच्ची है कि बच्चा है? नहीं, हैं? भाभी का बेटी। अच्छा, आपकी भाभी का। जी। अच्छा, तो ये बताओ कि आप लोग क्या करते हो? ये जंगल से महुआ हुआ इकट्ठा करते हो? जी। टोरा और बीनते हो? महुआ और टोरा जी। कहाँ बेचते हो? बाजार में। कौन सा बाजार? हर्चा। तो कौन खरीदता है वहाँ, सरकार की ये कोचिया लोग? हैं? कोचिया लोग खरीदते हैं। क्या क्या बेचते हो बाजार में? सब कुछ सर। क्या जंगल क्या? में रहता है। जंगल में क्या क्या मिलता है? जंगल में कोसा मिलता है और हैं? चलो ठीक है। ये यहाँ पे ये सब गांव के लोग हैं, अच्छी बात है। ये देखिए इतने सारे बच्चे हैं, बीच में एक मोबाइल चल गया है, सबका एंटरटेनमेंट, कार्टून देख रहे हैं। अच्छी बात यह है कि घर यहाँ तक स्मार्टफोन पहुँच गया, लेकिन बच्चों को किसका फ़ोन है ये? बच्चे लोग से दूर रखो मोबाइल, है ना? बच्चे लोग को मोबाइल से दूर रखो, ठीक है? इन लोगों को मोबाइल का आदत मत दो, बल्कि स्लेट और पेंसिल ला के दो, है ना? अनार के आम क्या पढ़ें ना। आप यहाँ के वार्ड पंच हो, हैं? ये जनप्रतिनिधि के नाम पे एक आदमी पकड़ा है, क्या नाम है दादा? जगदर हुसैन। हैं? जगदर हुसैन। जगदर हुसैन जी। आप वार्ड पंच हो? मतलब पंच हम सर, वार्ड पंच नहीं। चेहरा दिखा दो दादा, हीरो टाइप का दिख रहे हो। क्या हो बोले? वार्ड पंच हो क्या? नहीं, पंच हम सर। हाँ वही पंच, तो गांव वाले वार्ड पंच बोले इसलिए मैं बोल दिया पंच। जी। तो आप लोगों के गांव में अस्पताल नहीं है, वो स्कूल बिल्डिंग का पैसा निकल गया है क्या? जी जी। तो उसको बना क्यों नहीं रहे? नहीं, आवेदन तो आप कलेक्टर साहब के यहाँ दिए हैं सर, और यहाँ तहसील साहब के यहाँ दिए हैं। 2-3 बार गांव सियान को लेके गए हैं तो कंप्लीट नहीं हो रहा है। मैं क्या करूँगा, मैं सियान को लेके जा रहा हूँ। सियान मतलब सरपंच? जी नहीं, आप सियान बड़े बड़े। अच्छा, गाँव लोग लेके जाते जी हैं। जी। अच्छा जी। तो वो नहीं बना रहे हैं? आंगनबाड़ी भी नहीं है? नहीं है सर, वो को 3 लाख का वो सुरपन हो गया है। स्वीकृत हो गया है? जी जी जी। लेकिन बना नहीं रहे? नहीं, बना नहीं रहे। पैसा निकाल दिए? जी जी। सचिव खा तो नहीं दिया पैसा? पैसा तो काहे हैं, तो सर का समय भी तो उतना नहीं जानते ये हैं। पंचायत कौन सा पड़ता है? पोचौड़ा पंचायत सर। बोचावड़ा? जी। अच्छा, नारायणपुर जिला का? हाँ जी जी। ठीक है। तो आपको नहीं लगता कि आपके गांव में ये सब चीज होना चाहिए? बिल्डिंग नहीं, है? आवेदन तो सब दे रहे हैं सर, तो आगे का अधिकारी कैसे कर रहे हैं तो हम तो पता नहीं है। तो यहाँ कोई अधिकारी आता है कभी? नहीं आए हैं सर, बताने जाने से भी नहीं आता है? नहीं आते हैं सर। कभी 3-4-5 गए हैं सियान को। सबसे बड़ा अधिकारी कौन आता है यहाँ पे आज तक? आज तक तो सचिव भी नहीं आए हैं सर। अच्छा, वो भी नहीं आए? जी, सरपंच भी नहीं आए हैं। बस पुलिस आती है ना? पुलिस प्रशासन पे जल्दी आते हैं। और कोई नहीं आता? कुछ यहाँ कोई नहीं आते हैं। तो यहाँ किसी को आवास योजना भी नहीं मिला? नहीं, हैंडपंप है? हैंडपंप नहीं है सर। तो पानी कहाँ से पीते हैं? नहीं, वो हैंडपंप के लिए भी आवेदन दिए हैं। आप खुद ऑफिस में जाके ये बात पीने का किया है। पानी कहाँ से लाते हैं? नदी से लाते हैं। एक बोरिंग है, 1 टन है पहले से, उसमें आ रहा है पानी? जी। पहले को हम जन्म नहीं था उस समय से बनाए हैं, उसको पेशाब निकलता है, उसी पीते हैं। ये एक बोर है पूरा ठीक है। गाँव के लिए? जी जी। अच्छा, मेरे घर में है, वो उधर है, उधर ठीक है, वही पी रहे हैं। ठीक है। तो ये गांव है, क्या नाम था गांव का? वट्टेकाल। एक तो मैं लगता है कुछ खाना पड़ेगा दिमागी के लिए, मैं नाम बहुत जल्दी भूल जाता हूँ। वट्टेकाल गांव है,
और इन लोगों से बातचीत करने का मेरा मकसद ये था आपको बताने का कि बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ, कई बार कमेंट्स के जवाब दे नहीं पाता हूँ, लेकिन वो लोग जो शहर में बैठते हैं और वहाँ से उनको यहाँ की स्थिति समझ में नहीं आती। वो लोग बोलते हैं कि जितने भी गांव वाले हैं ना, ये सब नक्सली हैं और ये सब नक्सलियों के साथ मिले हुए हैं। तो उनको मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ सरकार के नाम पर सिर्फ पुलिस आती है बंदूक लेकर, और ऐसे उस गांव की, उस घर की एक जो लड़की जो डर कर भागी और उसको गोली मार दी गई, इस तरह से मार दिया जाता है। तो सरकार से यहाँ सिर्फ दहशत है, बाकी किसी को सुरक्षा का भाव नहीं है। और यही वजह है कि यहाँ के लोग सरकार से ज़्यादा जनताना सरकार के तरफ झुकाव रहता है, क्योंकि जनताना सरकार के लोग बार बार इस इलाके में आते हैं और सरकार के लोग यहाँ नहीं आते। आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि अगर क्रेडा के लोग आकर सोलर की प्लेट यहाँ लगा सकते हैं, पीएचई के लोग भी चाहें तो हैंडपंप लगा सकते हैं, उनका भी विरोध नहीं है। आंगनबाड़ी खोला जा सकता है, स्कूल खोला जा सकता है, अस्पताल लगाए जा सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि सड़क नहीं बनने देते, तो सड़क इसलिए नहीं बनने दिया जाता क्योंकि सड़क बनाने के पीछे सरकार की मंशा अच्छी नहीं होती, ऐसा ग्रामीणों को लगता है। ग्रामीणों को लगता है कि आप केवल सड़क पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ना कि अस्पताल, स्कूल और आंगनबाड़ी पे फोकस कर रहे हैं, ना राशन की दुकानों पर फोकस कर रहे हैं। और अगर जब कोई सवाल पूछता है तो आप बता देते हैं कि सब चीज़ के पीछे एक ही कारण है कि यहाँ पे नक्सलवाद है। नक्सलवाद की वजह से फोर्स आती है, सरकार नहीं आती, और सरकार नहीं आती तो आदिवासियों के लिए सरकार का कोई वैल्यू नहीं है और इसलिए उनका इनसे जुड़ाव भी नहीं है। यह स्थिति है, यहाँ ना आंगनबाड़ी है, ना स्कूल है, ना अस्पताल है, ना राशन की दुकानें हैं और कुछ भी नहीं है। यहाँ सिर्फ है तो सरकार के नाम पर पुलिस की गोली, जिस पर किसी का भी नाम लिखा है। तो ये स्थिति है। तो अब अगली बार जब आप बोलें कि यहाँ के आदिवासी नक्सलियों के साथ मिले हुए होते हैं तो माफ़ कीजिएगा, अगर आपका भी मकान यहाँ होता तो आप भी बहुत बड़े हिमायती होते माओवादियों के। बुरा लगेगा लेकिन यही कड़वा सच है। अगर लगे कि मुद्दे की बातचीत है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। लगे कि तथ्यों पे बातचीत हो रही है ज़मीन पर जाकर बस्तर टॉकीज़ के माध्यम से, तो बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।